हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हो बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ सीताफल या कद्दू की रेसिपी, जो कि एकदम खट्टी मीठी वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। चाहे आप पराठे से खाइए, पूरी से खाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको पता ही है, जब कोई घर में फंक्शन हो या कुछ हो और सीताफल की पूड़ियों के साथ बनाओ तो बहुत ही अच्छा ये खट्टी मीठी सब्जी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये हरा वाला कद्दू लिया है। आप जो भी पसंद करते हैं कोई सा भी कद्दू ले सकते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उस तरह का, पीला वाला भी, लाल जो काफ़ी थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज हो जाते हैं। तो मैंने ये छोटे छोटे आजकल मार्केट में मिलते हैं तो ये वाला लिया है और इसे हम काट लेते हैं। एकदम ग्रीन ग्रीन लेना है और जिसमें पैचेस ना हो उस तरह से लेना है, एकदम साफ़ सुथरा देख के। और देखिए मैंने इसे काट लिया है और देखिए कितना सुंदर, कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बाहर से एकदम कच्चा और हल्का पीला, ये वाले जिस टाइप के बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो देखिए एक छोटा सा पीस मैंने काट लिया है और इसके जो बीज है उसे सब निकाल देना है। और इसे देखिए कोई पैच अगर है, थोड़ा सा ब्राउन दिख रहा है, तो वो मैंने काट के निकाल दिया है। और इसका जो देखिए छिलका जो है बहुत पतला है, तो मैं इसको छिलके समेत बनाऊंगी। अगर मोटा छिलका होता है, बहुत ही हार्ड होता है जैसे, तो उसे छिलका निकाल देते हैं। तो मैं इसके जैसे क्यूब्स छोटे छोटे से काट लूँगी। वैसे भी ये सारे गल जाते हैं बहुत ही अच्छे से, तो इसी तरह से काट लेने हैं। और जो ये बड़े बड़े इसके जो बीज होते हैं, ये तो बहुत बच्चा सीताफल है, छोटा सा है, तो इसके एकदम कच्चे कच्चे होंगे बीज। और इन बीजों को हम क्या करेंगे, इस तरह से स्पून से निकाल देंगे, सभी के इसी तरह निकाल देंगे। और फिर हमें इसे सारे ऐसे इसी ट्यूब टाइप में छोटे छोटे काट लेने हैं। वैसे मैंने एक बार इसे धो लिया था, फिर हम एक बार और इसको अच्छे से धो लेंगे। और चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं और इसके अंदर हमने 4 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालना होता है। और 1 छोटी चम्मच हम इसके अंदर मेथी दाना डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल देंगे। हींग भी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है, आधा चम्मच हम इसके अंदर हींग डाल रहे हैं, छोटी चम्मच। और एक इसके अंदर हमने थोड़ी सी आधी चम्मच सौंफ डाली है। सौंफ जो होती है बहुत ही अच्छी खुशबू देती है। और 3 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं या ऐसे टाइम पे बना रहे हैं तो आप प्याज को स्किप करिए। मैं अभी इसमें प्याज डाल रही हूँ और अक्सर मैं भी कभी कभी नहीं डालती हूँ। प्याज को इसमें ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अभी इसमें प्याज यूज़ कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो हमने सीताफल सारे धो के रखे थे वो हम इसके अंदर सीताफल डाल लेंगे। और इसके अंदर हम प्याज को बहुत ब्राउन नहीं करेंगे, एकदम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और क्योंकि हम ये खट्टी मीठी सब्ज़ी बना रहे हैं तो जो प्याज जो होता है उसमें जो थोड़ा सा मीठापन आता है, तो वो हमें इसके अंदर ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। उतना मीठापन तो इसमें होना ही चाहिए। तो इसलिए अब इसके अंदर हम ज़रूरत के अनुसार नमक डाल देते हैं और अच्छे से चला देते हैं। और सीताफल बनाने की जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे ना, तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये देखिए, इसको ना हमने अच्छे से चला दिया है। और अब हम इसे पूरी सब्जी को हमें एकदम सिम फ्लेम पे, सिम या सिम से थोड़ा सा ऊपर करेंगे, मीडियम करेंगे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम करेंगे और एकदम धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। और बीच बीच में देखिए ढक दिया था हमने और ये देखिए बहुत बढ़िया से इसमें पानी निकल आया है। और इसी पानी को हमें बचाने के लिए इसको हमें फ्लेम तेज़ नहीं करना है, एकदम सिम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि ये पानी ख़त्म ना हो। और ये पानी जब रहेगा तो टेस्ट जो इसका है बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मसाले डाल लेते हैं। 1 छोटी चम्मच हम लाल मिर्ची पाउडर डाल ले रहे हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा धनिया 1 चम्मच के करीब, और 1 छोटी चम्मच हम इसमें ये हल्दी पाउडर डाल लेंगे। और 1 छोटी चम्मच इसमें हम जीरा पाउडर डाल लेंगे। जो अच्छे से इसको चला देते हैं। देखिए बढ़िया से चला देना। आप सिम पे इसलिए पकाएंगे कि इसका ये जो पानी है ना वो ख़त्म ना होने पाए। धीरे धीरे इसे पकाएंगे एकदम, और उससे जो टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर मैं इस टाइम में हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डालती हूँ। अभी हरा धनिया नहीं डाल रही हूँ, अब मैं इसमें टमाटर डाल रही हूँ। आप टमाटर आपको नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं,
टमाटर इसमें जब ये सब्ज़ी पक जाती है और छोटे छोटे पीसेस रहते हैं तो मुंह में आते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंट है। वैसे टमाटर आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है, आपको अगर मन है तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। टमाटर कोई ज़रूरी नहीं है, मैं डाल रही हूँ, कभी कभी मैं भी नहीं डालती हूँ। तो इसको अब थोड़ी देर पकने देते हैं, अच्छे से पकने देते हैं। थोड़ी देर थोड़ा सा और गल जाएगा और इससे हमने जो फ्लेम है सिम ही कर रखी है। अब देखिए 2-4 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए पानी कितना अच्छा आया है, टमाटर ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। अब सब्जी को हम थोड़ा अच्छे से चला देते हैं ताकि ये लगे नहीं। और देखिए टमाटर भी एकदम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना नहीं था इसे, इसलिए मैंने देर में डाला है टमाटर को। अब देखिए सब्ज़ी अच्छे से चला दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल रही हूँ। वहाँ पे हमने मिस कर दिया था, जीरा पाउडर नहीं डाला था, मुझे ध्यान आ गया, मैंने बोल तो दिया था लेकिन डाल नहीं पाई थी, वो दिमाग से निकल गया। हम देखिए जीरा पाउडर डाल दिया है मैंने। अब इसी के साथ हम थोड़ा सा आधा चम्मच काला नमक डाल देंगे, बहुत अच्छे से डाल देंगे। और इसके अंदर हमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाल देना है इसके साथ बहुत बढ़िया से। और 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू का रस निकाल के, एक नींबू का रस निकाल के इसमें आप डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा खट्टापन आएगा। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी कितनी सुंदर होगी, इतनी अच्छी सब्ज़ी हो गई है, कलर देखिए। और इससे जो चीनी से और जो आमचूर है इससे जो खट्टा मीठापन आएगा वो बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये जो टमाटर है इससे जो इसका पल्प है एकदम इसके जैसे ही होता है तो वो टेस्टी बन जाता है। सब्जी हमारी बिल्कुल बन के तैयार है। आप इसे पूड़ी के साथ खाइए, पराठों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। और कलर से ही देख के आपको लग रहा है, देखिए सब्जी कितनी टेस्टी बनी है। ये सब्जी जब भी आप आम तौर पे बनाएं तो प्याज डाल सकते हैं, लेकिन जब भी किसी पूजा के पर्पस के टाइम पे बनता है खाना तो उसमें ये प्याज लहसुन नहीं डलता। मैंने लहसुन नहीं डाला है, प्याज डाला है। कभी कभी मैं ऐसे ही अक्सर घर पे बनाती हूँ तो डाल लेती हूँ, लेकिन तब प्याज मत डालिए। और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।